30 जून को इन्होंने ऑर्डर निकाला और हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई। ज्वाइन करना है तो करो, अदरवाइज बोला आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, इसमें मत छोड़ दो, आप किसी को बोला पोस्ट खाली हो। परमानेंट जॉब नहीं है तो कर दो, परमानेंट कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ, तो ये तो सोचना चाहिए ना कि पिछली बार भी 9 महीने के लिए हमारे सीनियर जैसे बता रहे थे कि उनको हटा दिया था। इन्होंने सेवा समाप्त करके रिन्यूअल ऑर्डर नहीं निकाला था, उसके बाद ऑर्डर भी दे दिया कोर्ट ने, कोर्ट ऑर्डर की भी पालना नहीं कर रहे लोग। इन्वेस्टिगेशन मीडिया का भतीजा है, यानी कि मेरा भतीजा। कोर्ट के आदेश की जो पालना नहीं हो रही है उससे तो यही लगता है कि मंत्री और सरकार ही बड़े हैं हाई कोर्ट से भी। ये इनकी तानाशाही खत्म करके और इनको ज्वाइनिंग लेटर आदेश जो कुछ है वो निकालना चाहिए, सबको बाकायदा ज्वाइन करवाना चाहिए। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, राजधानी जयपुर में इस जगह पर खड़ा हूँ। और ये जो विभाग है ना, ये बहुत बड़ा वाला विभाग है राजस्थान का, पंचायती राज डिपार्टमेंट। लेकिन यहाँ पर अब भजनलाल सरकार राइजिंग राजस्थान बनाने में लगी हुई है। वहीं बेरोजगारों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेरोजगारों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ना सरकार के मंत्रियों का कोई ध्यान। बेरोजगार भटक रहे हैं अपने रोजगार के लिए, लेकिन रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा, बल्कि विदेश में जाके सिर्फ भीख मांगी जा रही है सरकार द्वारा कि हमारे राजस्थान में निवेश करो। यानी कि विदेश के दम पे अब राजस्थान चलेगा, जबकि राजस्थान के होनहार जो युवा हैं, जिनसे भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, न इन मंत्रियों का, न इन संतरियों का, न एमएलए, विधायक, न एमपी, कोई साहब नहीं, बेरोजगारों की कोई ध्यान नहीं दे रहे। बेरोजगारों की तरफ ध्यान दिया जाता है, सिर्फ एक बार दिया जाता है जब चुनाव होते हैं। चुनावों में फिर क्या होता है कि इनको बेरोजगारों को झंडे पकड़ा देते हैं कि ये आप खाना खाइए, लंगर लग रहा है और हमारा जो रैली है उसमें आप भाग लीजिए। बेरोजगार हैं बेचारे, अंधभक्त हो जाते हैं। तो आरजी ऐसे का नाम आपने सुना है, और ये अरावली का मामला भी हमने उठाया था, जो प्लेसमेंट एजेंसी है। सवाल ये है कि ये तमाम ये बेरोजगार हैं, ये यहाँ राजस्थान के बेरोजगार हैं, ये होनहार है हमारे देश का यही भविष्य है। लेकिन भविष्य यहाँ पर खड़ा है बिल्कुल बेरोजगारी के रूप में। विश्व गुरु बनाने की बात मोदी जी करते हैं सारे भारत को बड़े बड़े मंचों पर। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर ये कहाँ से तो ये आए और यहाँ क्यों आए और इनको क्या चाहिए भजनलाल साहब से। जो राइजिंग राजस्थान बन रहा है, हमारा राजस्थान बड़े लेवल का प्रोग्राम चल रहा है, और आप यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं। आगे क्यों आए हो आप, कहाँ से आए हो, क्या चाहिए आपको, ये बताओ, नाम बताओ पहले। मेरा नाम नीतीश शर्मा है। पिछले 1 साल से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर गोगुंदा में कार्यरत हूँ। एक्चुअली आरजी ऐसे एक स्कीम है जो केंद्र के द्वारा चालू की गई थी। श्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया ग्राम स्तरीय प्रोग्राम था, ग्राम स्तर लेवल तक, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पर हमारी टीमें बैठती हैं, ब्लॉक लेवल पर बैठती हैं, और हर ब्लॉक पे 4-5 पोस्टें हैं। हम पिछले साल भर से इसमें कार्यरत थे। अभी आगामी 30 जून को इन्होंने ऑर्डर निकाला और हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई। और हम जो हर साल ये रिन्यूअल होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें हम पे जो फ्रेश कैंडिडेट है उसको वरीयता दी जा रही है। उसके लिए हमने कोर्ट का भी सहारा लिया, कोर्ट ने हमारे फेवर में भी डिसीजन लिया। आपसे दिक्कत क्या है? पर्टिकुलर जो पहले से काम कर रहे हैं उनसे क्या दिक्कत है? एक्चुअली अब ये तो सरकार ही बता पाएगी हमसे क्या दिक्कत है। एक्चुअली हम लोगों का तो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से मंगाई हुई है, तो उसमें भी हमारी 100% प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कहीं भी कोई उसमें कमी नहीं है। बट अभी जो भी इन्होंने इंटरव्यू बेस का नए सिरे से इंटरव्यू बोला सेम ही पोस्ट के लिए, उसी बंदे से जो 1 साल से वर्किंग है, कई तो इसमें जब से लागू हुआ है 2017 से भी वर्किंग में है, लेकिन उस पर सिर्फ उस फ्रेश कैंडिडेट को मंत्री साहब वरीयता दे जा रहे हैं। नई लिस्ट में उसका नाम आ रहा है, और कई उनका तो लिस्ट में अभी डिमोशन भी किया गया है। कोई डीसी जो थे, डीपीएम थे, उनको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बना दिया है, और बोला उसके लिए फोर्स भी किया जा रहा है कि आप बोला इस पे ज्वाइन करना है तो करो, अदरवाइज बोला आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, इस पे मत छोड़ दो, आप किसी को बोला पोस्ट खाली हो। परमानेंट जॉब नहीं है तो कर दो, परमानेंट कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ, तो ये तो सोचना चाहिए ना कि बेरोजगार है तो उसको परमानेंट, और एक इसी बेस पे हम लोगों ने दूसरी अदर जॉब छोड़ के चलो सरकारी कार्यालय में कार्य करेंगे तो हो सके भविष्य हमारा उज्ज्वल हो, आगे सरकार की जब मंशा हो हमें परमानेंट भी शायद ड्यूटी मिल जाए। बट अभी तो हर साल इनको ऐसी, पिछली बार भी 9 महीने के लिए हमारे सीनियर जैसे बता रहे थे कि उनको हटा दिया था, फिर उनको भी कोर्ट की द्वारा, जब वो कोर्ट की शरण में गए तब उनको दोबारा से पोस्टिंग मिली, ज्वाइनिंग मिली थी इसमें। यानी कि दूसरी जगह जा नहीं सकते,
जी बिल्कुल। इसलिए नहीं जा सकते ना, क्या पता नंबर आ जाए, क्या पता मंत्री सुन लें, ठीक है ना, उधर जाने के नहीं, इधर काम हो नहीं रहा। एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं क्या हुआ बताऊं, एक्चुअली में बता। जो हमारा रिन्यूएबल ऑर्डर आ गया था केंद्र सरकार से, रिन्यूएबल ऑर्डर आने के बाद इन्होंने क्या, एक लेटर आता है 14 जून 2024 को, मंत्री का लेटर आता है, उसमें मंत्री साहब ये कहते हैं कि इनकी सेवा समाप्त की जाए 30 जून को, 30 जून को समाप्त की जाए। उसके बाद जस्ट ही इन्होंने सेवा समाप्त कर दी, रिन्यूएबल ऑर्डर नहीं निकाला था। जैसे ही इन्होंने सेवा समाप्त करने के बाद हम कोर्ट चले गए, सर ये रिन्यूएबल ऑर्डर आपको केंद्र सरकार दे चुकी है तो सभी को रिन्यूएबल करो, आप वैकेंट पोस्ट पड़ी हैं उसमें तो उसमें भर्ती ले सकते हो। लेकिन इन्होंने अपनी कैसे वो तानाशाही रवैया या कैसे भी करके इन्होंने लेटर निकाल कर सबकी सेवा समाप्त कर दी। अब हमने कोर्ट स्टे लगा दिया था, कोर्ट की भी पालना नहीं कर रहे लोग। कोर्ट ने स्टे कहाँ लगाया? वैकेंसी नहीं, इंटरव्यू प्रोसेस पे आप इंटरव्यू नहीं लेना है, भर्ती नहीं करना, अच्छा, उस पर स्टे आ गया। उसके बाद ऑर्डर भी दे दिया कोर्ट ने, कोर्ट ऑर्डर की भी पालना नहीं कर रहे लोग। यानी कुल मिला के भजनलाल सरकार के जो मंत्री है ना, वो राजस्थान उच्च न्यायालय यानी बड़े वाले जो जज साहब हैं, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, हाँ राजस्थान हाई कोर्ट, वो जोधपुर है, जयपुर है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े वाले जज साहब, तो उनका आदेश है 9 सितंबर 2024 का, एसवी सिविल रेट पिटीशन नंबर 13,665/2024। तो इसका जो आदेश है मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। इसमें सीधा लिख रहा है कि आर मॉडिफाइड एंड इट इज ऑर्डर्ड दैट द रेस्पोंडेंट शैल नॉट डिसएंगेज द पिटिशनर फ्रॉम द प्रेजेंट एंगेजमेंट, यानी कि आप पे एंगेजमेंट को जो है जिस तरह से डिसएंगेज नहीं कर सकते, जो जहाँ जुड़ा हुआ है वो वहीं रहेगा, ऐसा इसका जो व्याख्या है, सीधी सी बात है। हाउएवर द रेस्पोंडेंट विल बी फ्री टू एंगेज अदर वर्क फोर्स, यानी कि जब अगर वो काम नहीं करना चाहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो काम कर रहा है उसको डिसएंगेज नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी पंचायती, ये राज्य के लिए सीधा आदेश है, लेकिन इसकी पालना ये लोग नहीं कर रहे। हम और एक अभ्यर्थी इनसे बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन मीडिया का भतीजा है, यानी कि मेरा भतीजा हितेश शर्मा। हितेश, अब क्या सरकारें कानून से बड़ी, सरकारें हाईकोर्ट से बड़ी या मंत्री जज साहब से बड़े? कोर्ट के आदेश की जो पालना नहीं हो रही है उससे तो यही लगता है कि मंत्री और सरकार ही बड़े हैं हाई कोर्ट से भी। जज ने जो फैसला दिया है उससे तो यही साबित होता है कि कोर्ट कुछ नहीं है, मंत्री साहब ने कह दिया, अपनी मनमानी चल रही है, तो ये है। तो फिर अब एक कैसे काम चलेगा, यानी कि दूसरी जगह आप काम कर नहीं सकते, और दूसरे अलावा जो तमाम गांव से और जिलों से, संभाग से यहाँ आते हैं, भाड़ा किराया चाहिए, बेरोजगार हो चुके, फिर कैसे काम चलेगा ये वहाँ का? ये इनकी तानाशाही खत्म करके और इनको ज्वाइनिंग लेटर, आदेश जो कुछ है वो निकालना चाहिए, सबको बाकायदा ज्वाइन करवाना चाहिए, और जो वैकेंट पोस्ट थी उन पे नए लड़के आप लगा दो। इससे हमारे जितने भी कार्मिक हैं सबको रोजगार मिल जाएगा, और इलीगल कुछ है नहीं है, सारे लीगल प्रोसेस से मांग रहे हैं सभी। देखिए, सवाल बहुत बड़ा है कि यानी कि इनका ये कहना है कि जो हम पहले से जो काम कर रहे हैं, अनुभवी हैं हमें पता है काम किस तरह से किया जाता है, लेकिन जो सरकार, जो मंत्री जी हैं, वो क्या करते हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है, नए लोगों को भरेंगे। ये तो आपके भी समझ में आने वाली बात है कि आज मैं पत्रकार हूँ, अनुभवी पत्रकार हूँ, अगर मेरी जगह कोई नया आदमी आएगा तो वो कैसे काम करेगा, कैसे सीखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ठीक है, मंत्री का जो विवेक है, मंत्री सरकार का जो फैसला है वो सरकार के हाथ क्या, लेकिन कोई भी सरकार इस राजस्थान उच्च न्यायालय से, राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी हो सकती है, कोई मंत्री बड़ा हो सकता है। इस आदेश की पालना आखिर क्यों नहीं की जा रही? तो सीधा एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ये कारित कर रहे हैं, इनके खिलाफ वाकई हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और इनने जो बेरोजगार है तमाम, इनकी बात सुनते हुए इनका तो इंसाफ करना ही चाहिए, लेकिन ऐसे मंत्रियों की जो फाइल को जरूर निपटाना चाहिए, इन जो अदालतों को, जिससे कि ये जो अदालत के आदेश क्या होते हैं इनको पता लगे। हालांकि ये अब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए हैं, पत्थर की मूर्ति ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन जो असली बेरोजगार हैं आप इनसे पूछिए कि इनकी हालत क्या हो रही है। राइजिंग राजस्थान बना रहे हैं, बनाइए साहब, राइजिंग हिंदुस्तानी बनाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत हमें भी इस चीज़ से होती है जब हमारे राजस्थान का जो युवा बेरोजगार दर की ठोकर अगर खाता जब भटक रहा होता है तो फिर उसकी जो स्थिति बहुत दयनीय होती है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? सिर्फ और सिर्फ सरकार। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।